चलो एक क्वेश्चन दिया था मैंने, दो रिंग वाला। पहले दो रिंग का करते हैं। दो रिंग वाला क्वेश्चन कितने बच्चों ने ट्राई किया? आ गया? अरे कैलकुलेशन क्यों नहीं की? पहले की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। आंसर नहीं आया? फिर आता है कि देखो, दो रिंग्स गिवन थी अपन को। दो रिंग्स गिवन थी। ये दोनों रिंग एक्चुअली में क्या था, वो सेंटर्ड बोल सकते हैं। ऐसा ही कुछ गिवन। 0.12 मीटर। और बच्चों रेडियस 0.05 मीटर। और चार्जेस दोनों पे बराबर थे। क्यू बोल दो एक बार। क्यू चार्ज इस पे भी था और क्यू चार्ज। ठीक है, पहले इस पे काम करते हैं ना, वेरिएबल के कर लेते हैं, बाद में डेटा पुट कर देते हैं। आसान। लेट अस सपोज इसका रेडियस जो है वो r1 है। क्या इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल सकते हैं? इसके सेंटर पे छोटे वाले सर्कल निकाल सकते हैं। फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने, क्या होता है? के क्यू बाय आर। डायरेक्टली तो के क्यू बाय r1 बोल सकता हूँ। ये मैं पोटेंशियल बोलना चाहता हूँ छोटे वाले। लेकिन बच्चे क्या सिर्फ इस बड़े वाले रिंग की वजह से भी तो है? और इस बड़े वाले रिंग की प्लस कर दूं, प्लस के क्यू बाय रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सॉरी, वजह से निकाल ये वाली डिस्टेंस r2 स्क्वायर प्लस एक्स। बोलो यस और नो। बच्चों दूंगा। ऐसे बच्चों दूसरे के लिए देख लें, इक्वल टू क्या है, इम्पोर्टेंट निकालेंगे। क्या निकलेगा? के बाय r2 प्लस के क्यू बाय ऑफ r1 स्क्वायर प्लस। सॉल्व मेरे हिसाब से करना। अब मुझे एक पूछा क्या था इसमें, डायरेक्ट सॉल्व। v2 माइनस v1 करते हो तो क्या हो जाएगा? के क्यू बाय r2 माइनस के क्यू बाय r1 प्लस के क्यू बाय रूट ऑफ r1 माइनस के क्यू ऑफ r2 कॉमन आ रहा है फटाफट बाहर। अंदर क्या बचा? r1 माइनस r2 अपॉन r1 प्लस क्या पुट करें? क्या आसान रहे? 1 अपॉन रूट r1 प्लस एक्स माइनस 1 r2 सारी वैल्यू। वैल्यू शायद 10 टू 10 की माइनस माइनस की 1 माइक्रो कूलम 10 का। तो कुछ नहीं, साइन दिया तो प्लस। के की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁻⁹ और इसकी वैल्यू 10⁻⁻6। r1 कितना दिख रहा है? 0.05। और r2 दिख रहा है 0.09। क्या बचा? माइनस का क्या सब है। और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और माइनस। यहाँ पर भी सॉल्व करते हैं।
अब एक्स स्क्वायर 112 का स्क्वायर प्लस 9 का सॉरी 5 का स्क्वायर दैट इज 13 है ना। वाला तो हो गया, R1 वाला 1 अपॉन रूट, क्यों रूट भी हट गया 0.13 माइनस 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 144 प्लस 81 225 हो रहा है ना। हाँ, तो ये 15 का हो गया 1/0.15 आने दो। V2 माइनस V1 निकाला अपन ने, क्या दिक्कत है, V1 निकाल सकते हैं, डिफरेंस की तो बात कर रहा है, डिफरेंस की तो बात कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, 10 को कर कन्वर्ट। अगर उसने स्पेसिफिकली क्वेश्चन में V2 माइनस V1 होता तो माइनस आंसर देते। ठीक है, स्पेसिफिकली 9 और -4/5 लिख दूँ, प्लस कैल्शियम 0.2/, ठीक है, -4/, यहाँ पर बच्चों कैल्शियम 9/5/50 ताकि मैंने -52 प्लस 6/3 इंटू 10⁵ 3 और 50 गए तो कितना 44 बचेगा ना, डिवाइडेड बाय 39 -46/5 चले, क्या बोले, ठीक है, ये बताया था कि मैंने, क्या बताया था। आप ये सॉल्व कर कर आके 70 डिवाइड कर लो 46/65 ट्राई कर लेना। एक्चुअली में ये हैबिट आप लोग हमेशा बना लो कि पहले अगर ऐसा पहले वेरिएबल बाद में डेटा कैलकुलेशन। डायरेक्ट आर डिस्टेंस प्लस चार्ज रखा हुआ ना, चार्ज रखा हुआ आर से 2R तक जा, हाँ तो मैं पूछ रहा था आंसर कितना बस। आलसी हो तुमने, बादल ने काट दिया होगा, काटा ना, क्यों हर्ष,
क्या था, क्या क्यों नहीं, मैं दे दिया था क्वेश्चन में। वैसे एक्चुअली दिमाग लगाने वाला नहीं था, कैलकुलेशन। चलो तो एक छोटा सा हल्का सा टेस्टिंग। 46/65 8 नहीं कैलकुलेशन। अगला थोड़ा सा दिमाग घुमाने, इज क्लास 11। लिखो क्वेश्चन। अच्छा छाप लो, कोई जल्दी नहीं। छाप लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर with uniform charge density lambda is located charge density lambda is located in yz plane with its center at the origin a particle of mass small m and positive charge q is projected from the point के कोऑर्डिनेट्स p के कोऑर्डिनेट्स r√3, 0, 0 r, 0 ये सेम r है जो रेडियस वाला r था। क्या हुआ, वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है और जो पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है। ठीक है। ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस directly towards O with an initial speed अब क्वेश्चन लिखें। फाइंड द स्मॉलेस्ट नॉन जीरो वैल्यू ऑफ स्पीड
such that the particle does not return to। अब पहले तो क्वेश्चन पढ़ो और समझाओ मुझे कहना क्या चाहता है, बात करें। एक्सप्लेन करूँ क्या कह रहा है? करना चाहोगे ट्राई डायरेक्ट या फिर मैं ही सॉल्व करूँ? ले लो आराम से 10 मिनट। गार्गिक इलस्ट्रेशन नंबर 3.45। कैसे करना चाहो? कंजर्वेशन। बर्नौली कंजर्वेशन ऑफ पल्स मोमेंट। आप जो भी लगाना। देखो एक्चुअली में समझो क्या है। इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन है और ये खुद पॉजिटिव चार्ज बॉडी। अब सोचो इस तरफ एक पॉजिटिव चार्ज को फेल करेगा, तो मुझे मिनिमम इस वेलोसिटी से फेंकनी है कि ओरिजिन तक पहुंच जाए। और जैसे ओरिजिन पहुंच गया थोड़ा सा तो एनर्जी के बाद क्या होगा, ये आगे तो पूछा गया कि वापस लौट के ना जाए, क्योंकि पहले अगर थोड़ा सा भी रुक वापस इधर। ठीक है, तो आपको मिनिमम कहाँ तक पहुँचाना है, ओरिजिन। ठीक है, वेलोसिटी फेंकना है कि ओरिजिन तक पहुँच। अब कर लो आप। अच्छा हिंट दे दूँ कैसे करना है, मेथड भी बता दूँ? बिल्कुल, वर्क डन से करो। अच्छा ये बताओ, क्या ये फोर्स कंजर्वेटिव? और अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस होता है कंजर्वेशन, है ना?
हाँ वही वही। ये लगाओ। बस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। 10 मिनट का टाइम दिया मैंने, बस। फिर मैं करवाऊंगा आराम से, दिमाग ज़्यादा तो नहीं दी। करो। वर्क डन से आंसर आ भी गया। इसका आंसर है रूट ऑफ लैम्डा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तुम्हारा आया आंसर, वो चेक कर रहे हो? रूट ऑफ लैम्डा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एम। क्या? दो वेरिएबल कम रह गए। आ गया आंसर। हाँ, गुड गर्ल। फॉर्मूला देख के डायरेक्ट आंसर। वैसे है क्वेश्चन फॉर्मूला भी, थोड़ा सा अगर 11th क्लास का फॉर्मूला। ये बताओ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या? वही तो होता है तो, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या पढ़ा है? नहीं पता, देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं पता, कोई दिक्कत। ऑफ लैम्डा क्यू। क्या बालक नहीं आ रहा बिल्कुल। क्यू की जरूरत कहाँ है? अच्छा उसमें, अरे ये चार्ज क्यू। वर्क कैसे निकाला तुमने फिर? वर्क क्या होता है? हाँ बालक। लैम्डा नहीं आ रहा। पूरा एज इट इज आगे लैम्डा मिसिंग है। हाँ?
बाकियों को भी लैम्डा एक्चुअली चार्ज डेंसिटी फॉर्मूला में आपने क्यू कैपिटल स्मॉल क्यू तो इसका है ना, इसलिए या तो कैपिटल या फिर कैपिटल क्यू प्लेस करोगे तो पाई आर लैम्डा। बहुत टाइम है, 8 मिनट। 2 मिनट पहले क्वेश्चन दिया था मैंने। 6 पे 4-5 मिनट है, कर लो। और बहुत दिन हो गए किसी को बोल। चलो टाइम अप। और टाइम चाहिए किसी को? और किसी को टाइम चाहिए? चलो तब इधर देखो, अभी बुला रहा हूँ। बताओ क्वेश्चन। तुम लोगों को मैंने कहा था इससे टॉपिक पढ़वाया, तुम लोग दोस्त हो ही नहीं, चाहते हो। अच्छा ये बताओ, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस कितना? ये पॉइंट पी दे रखा था एक्चुअली, तो पी पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या होगी? इसको मैं ए पर एप्पल बोल देता हूँ। तो एपी की देखो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस √3r है, और ये वाली डिस्टेंस r। तो √3r का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों? 3r² प्लस r², दैट इज 4r²। कितना आ गया? 2r। बोलो ये डिस्टेंस। अब ये बताओ इस पॉइंट पर पोटेंशियल वी पर पोटेंशियल वीपी कितना होगा पॉइंट पर? देखिए तो फॉर्मूला पढ़ा है, एक्सेस क्या पढ़ा है कि फिलहाल के लिए इसका चार्ज मैं कैपिटल क्यू बोल रहा हूँ, इस बड़े वाले का चार्ज कैपिटल क्यू अपॉन √ ऑफ दिस डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। या तो ये होता है, या फिर डायरेक्ट ये डिस्टेंस है मेरे पास, यही लिख दो। तो √ऑफ 2r का स्क्वायर दैट इज 2r ही आएगा।
देते 2r का स्क्वायर। ठीक है, देखो रूट स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा के क्यू बाय। अच्छा एक और चीज़ बता, कैपिटल क्यूब लैम्डा क्या होता है, इसने अपन को लैम्डा दे रखा है पहले से। क्या होता है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। लेंथ कितनी है इसकी 2 पाई आर। यहाँ से अगर मैं क्यू की वैल्यू निकालूँ तो क्या है लैम्डा, यहाँ पर रिप्लेस कर दे, क्या आ जाएगा के लैम्डा 2 पाई आर अपॉन आर। आर से आर गया, क्या बचा के लैम्डा पाई। वैसे देखो के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है डन, ये तो डायरेक्ट फार्मूला लगा। इसके बाद बस स्क्वायर से रूट, उसके आगे मैंने लैम्डा की वैल्यू लैम्डा के फॉर्म। और देखो क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, लैम्डा 2 पाई आर, ये उठाकर एज इट इज। ठीक है डन, फर्स्ट स्टेप क्लियर। वीपी मिल गया मुझे, पोटेंशियल एट पी। तो इसको फाइनली कहा, मतलब ओ तक जाना है, पोटेंशियल एट ओ कितना, क्या फॉर्मूला पड़ेगा यार, कितना हो जाएगा बाय आर, और इसको फिर से उसी फॉर्म में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा 2 पाई लैम्डा आर अपॉन आर, आर से आर गुजर 2 के पाई लैम्डा। इजी, ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत, आसान। देखो एक्चुअली में अगर आपको याद हो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, अगर मुझे देखो फाइनली कहाँ से कहाँ तक भेजना है इसको, पार्टिकल को कहाँ से कहाँ तक भेजना है, तो वी पी माइनस ओ, अगर मैं सॉरी वी ओ माइनस वी पी निकालूँ तो क्या होगा बच्चों, ये वर्क पी टू ओ, पी से ओ तक भेजना, डिवाइडेड बाय जिस चार्ज को भेज रहे हैं ऑल क्यू, यही होता है। यहाँ पर वी ओ और वी पी कर सकते हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट पुट करो, तो वी ओ कितना आ गया बच्चों 2 के पाई लैम्डा, पाई के लैम्डा 2 पाई के लैम्डा माइनस वीपी देखो कितना है पाई के लैम्डा इज इक्वल टू वर्क ओ डिवाइडेड बाय क्यू। क्या हो गया, तो तुम्हारे को विश्वास था तुम, ये कितना आ गया फाइनली पाई के लैम्डा इज इक्वल, और क्यू को भी इधर भेज दो, स्मॉल क्यू को, क्या बचा पी, सॉरी वर्क पी से लेकर ओ। बोलो ये बात क्लियर है, वर्क एनर्जी इंजन काइनेटिक एनर्जी नेटवर्क, क्या इसको ये बताओ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, वी वेलोसिटी ज़्यादा 20 फाइनली ऊपर कितनी हो जाएगी हाफ एम जीरो का स्क्वायर, ऊपर तो फाइनली इसको जीरो कर रहा है अपन को। अब सॉल्व, ये किसके बराबर है के लैम्डा क्यू पाई के, बाकी सबको इधर चिपका दो 2 पाई के लैम्डा क्यू बाय एम का रूट इज इक्वल टू, अच्छा आंसर इसी फॉर्म में दे रखा है कुछ और है, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑफ 2 पाई लैम्डा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम, 4 पाई से गया 2 टाइम्स, क्या बचा मेरे पास लैम्डा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एम। आंसर टफ था क्वेश्चन, निकला था ना आंसर, क्या कर दिया था, क्यों ऐसा, और आंसर भी आ गया। वर्क निकाल,
बट यहाँ पर आर की वैल्यू बार जो है वो बार चेंज हो एक्चुअली फोर्स रूट आर से लेकर सॉरी रूट आर से लेकर आर तक लेकर बच्चे एक्चुअली मैंने यही तो समझाया था कि देखो जीरो यहाँ पर अगर अपन कर दें, देखो थोड़ा सा तो इनर्शिया भी ड्राइव कर देगी, और जैसे ही वो इसके इस पार्ट में आ गया फिर से पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर देगा। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन ये था कि बस कुछ भी हो जाए मिनिमम वेलोसिटी बताओ, तो पी पे लौट के ना, क्योंकि अगर मान लो ओ से थोड़ा सा भी पहले रुक गया तो वापस इधर आ जाएगा। हाँ एक्चुअली एक्चुअली इलेक्ट्रिक लगाओगे वही तो किया। कैसे बेटा वीपी, एक मिनट बालकों है। हाँ बेटा, क्या वीपी जो है बालक, फॉर्मूला ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर डेरिवेशन फॉर्मूला डब्ल्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर डायरेक्ट डिस्चार्ज के लिए। और मैंने ये भी बताया था कि अच्छा ये टेस्टी था क्वेश्चन, ट्वेल्थ था क्या ये? ट्वेल्थ में मैंने पहले बोला था फॉर्मूला याद। सबको आया समझ में ईमानदारी से?
प्रथमेश, पक्का ना? बताओ, थोड़ा बहुत भी नहीं कर सकते थे इसको? चलो अब एक क्वेश्चन फटाफट तुम। फाइंड डेरिवेशन एक्चुअल में फाइंड, टॉपिक की तरह डाल लो। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। कितनी बार करवा दिया, अब तो आना ही। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क क्या होता है ना, एक्स डिस्टेंस अवे फ्रॉम इट सेंटर। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क एक्स डिस्टेंस अवे फ्रॉम इट सेंटर। पढ़ रहे भी? अच्छा, वैसे सॉल्व करने के लिए दबाव नहीं डाल। मैं चाहूंगा सब सॉल्व। ये अब सेकंड लास्ट टाइम ही निकाल रहे हैं बस। सेकंड लास्ट, एक बार और निकल। मैग्नेटिज्म। अच्छा हाँ। तो ढंग से ईमानदारी से करो। ईमानदारी से करो तो एक लाइन का क्वेश्चन। चार्ज डेंसिटी। अथर आंसर्स नहीं आते। बताया हुआ है मेरा पे।
हालांकि अब तो कर देना चाहिए था यार तुम लोग, बार करवा दो। शायद ये 4th टाइम कर रहे हैं अपन। कोर्स में निकाला है, फील्ड में भी निकाला है। कन्वर्ट करो। तुमने सबसे बड़ी मिस्टेक पता है क्या करी, काटा इसमें, इस ट्रिप से ही तो निकलेगा। मैं थोड़ी पढ़ा रहा होता। चलो, हो गया, सबने कर ली मेहनत, मैं कर लूँ? है। किया? ये भी नहीं बनाया? बनाया, चलो। तो किया, तो अंडरएस्टिमेट। चलो, ये वाली डिस्टेंस आपको पहले से गिवन है, कितनी है? एक्स। ये वाली डिस्टेंस मैंने आर मान ली। ये बताओ, ये की जरूरत भी नहीं, फालतू बना। ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम ये, रिस्क कैसे सॉल्व। तो अगर ये, तब तो हम मैं एक काम करता हूँ, इसके स्ट्रिप कट करता हूँ, अज्यूम कर, डोंट गो ऑन माई डायग्राम। इसकी यहाँ से डिस्टेंस है स्मॉल आर, और जो स्ट्रिप कट की है, रिंग अपन ने कट किया, इसकी जो लेंथ है बच्चे, ये है डी आर। ठीक है, आपने के लिए पूरा टाइम दूंगा। मुझे पहले से गिवन है सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन पूरा एरिया लोगे, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इस पे तो थोड़ा सा चार्ज रहा हो, तो उस चार्ज को क्या बोल सकते हैं? डी क्यू अपॉन एरिया ऑफ द रिंग। एरिया कैसे निकालोगे, तो इसको काट के बाहर निकाल देते हैं ना। ये रिंग काट के बाहर निकालोगे, कुछ ऐसा ही दिखेगा। इसकी थिकनेस क्या होगी, डी आर, और ये वाली लेंथ पाई आर होगी, है ना। एरिया कितना, 2 पाई आर डी आर। यहाँ पर रख दिया मैंने 2 पाई आर। बोले ये बात समझ है। और यहाँ से अगर मैं डी क्यू निकालूँ तो क्या आएगा बच्चों, इसको तो भूल जाओ, इसकी रिजल्ट। डी क्यू निकाल, सिग्मा, सिग्मा 2 पाई आर डी आर इज इक्वल टू डी क्यू, दिस इज माई इक्वेशन। ये हटा दो अब इस लेंथ के रिजल्ट, रहने दो। ठीक है, अब ये बताओ रिंग के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा था। रिंग की वजह से थोड़ा सा पोटेंशियल बनने वाला है, दैट इज डी वी इज इक्वल टू, कितना बनेगा बालकों, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। अच्छा, ये स्मॉल आ रहेगा यहाँ, कैपिटल। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों, अब मैं डी क्यू को रिप्लेस, तो डी क्यू को अगर मैं रिप्लेस कर देता हूँ तो क्या आ जाता है, के, अच्छा के को भी चेंज कर देता हूँ, एप्सलन 1/4 पाई एप्सलन, और डी क्यू की जगह आ गया सिग्मा 2 पाई आर डी आर अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर। और अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ, कैपिटल वी, सारी से E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से कैपिटल आर। देखो जीरो से लेकर कैपिटल आर तक कर दे रिंग को, तो आ जाएगा। और जो जो कांस्टेंट है बाहर रखें, जो जो पहले इंटीग्रेशन से बाहर करते हैं, कौन कौन है कांस्टेंट, सिग्मा, अच्छा 2 पाई से 4 पाई गुजर गया तो सिग्मा अपॉन टू लिख, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और कुछ बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो से कैपिटल आर, आर आर अपॉन ऑफ आर स्क्वायर प्लस,
बोलो यहाँ तक कोई तकलीफ अब आएगी? हाँ बस, एक चीज पढ़ ली वही चीज लगा देनी है। वो तब होता जब ऊपर आर नहीं होता। यहाँ पर ऊपर आर है, और ऊपर आर है तो हमें बोलना पड़ेगा नेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू आर बोथ साइड, दोनों तरफ आर के रेस्पेक्ट करें। बच्चों आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2r। एक्स स्क्वायर का है ना, देखो। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? डी टी बाय, अब इस डी आर को इधर चिपकाओ, 2r dr इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन, इसको अपन उसमें चिपका सकते हैं। अच्छा मैं लिमिट बच्चों अभी, आप लोग भी वैसे लिमिट सॉल्व करना, लास्ट में लिमिट वापस लगा, तो बताओ क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एज इट इज बाय अंदर इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये आर डी आर, अच्छा इस 2 को इधर नीचे डिनोमिनेटर भेज दूं। देखो ये आर डी आर की शक्ल किससे बन मिली? डी टी बाई 2 से। मैंने इसको लिखा बादल बॉक्स, देता हूँ ना। और ये 1/2 जो आता नीचे उसको बाहर लिख दिया, ठीक है। और बच्चों ये रूट हो जाएगा। अभी बताओ रूट ठीक, हाँ तो करो। तो बाहर बचा सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। हाँ देखो ये ऊपर जाएगा, क्या बनेगा? -1/2। इसको फटाफट कर देता हूँ, क्या करोगे? और -1/2 +1 अपॉन -1/2 एक्स की पावर n प्लस -1/2 +1 दैट इज 1/2। ठीक है, क्या बचा बच्चों मेरे पास? रूट टी ऑफ टी डिवाइडेड बाय 1/2 आता तो इस 2 को ऊपर भेज दूं। और फाइनली इस टी को रिप्लेस कर दो वापस, क्या हो गया बच्चों? सिग्मा, अच्छा ये 2 से ये भी कट गया 2 टाइम, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब एज इट इज कैपिटल है। अब लिमिट पुट कर दो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ऑफ आर स्क्वायर प्लस माइनस 0 पुट करो एक्स स्क्वायर। टफ था, अब टफ इंटीग्रेशन। एक्चुअली में यहाँ तक की कहानी तो कुछ तो इंटीग्रेशन ही तो है, तुम लोग उस पेज पे जो तो आना चाहिए था। और इंटीग्रेशन की कोई हेडेक ही नहीं, सारे मैथ्स से ज़्यादा डिटेल। आज से 3-4 महीनों बाद तुम लोग खुद में हंस, जैसे तुम लोग का डेफिनेट। एक्चुअली में वहाँ पर वेरिएबल ऐसे की, लोग अगर करना नहीं आता पति के पैरों तक चलवा दिया जाए। ऐसे ही होता है, खराब है।
पानी मिला। मजे वाली लाइफ जानते हैं? वो सब वो सब जो है उसके अलावा पता है क्या क्या होता है? लाइब्रेरी होती है, अंदर वो होता है, क्या नाम है, शॉप होती है जिससे आप परचेज कर सकते हो। हाँ, जेल करेंसी चलती है। जेल में क्या होता है, ये वाले नोट, बाहर वाले नोट्स अलाउड नहीं। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें रैगिंग वाली, तो लोग मारपीट के पैसे छीन, तो जैसे जेल करेंसी कैदी का नंबर होता है ना, नंबर लिखा होता है, वही यूज पर काम करते हैं ना वो लोग, फर्नीचर बनाना। और खाना पीना बढ़िया मिलता है, ऐसे नहीं है ऐसा फालतू खाना। अच्छा, ये जानते हो, पुलिस कस्टडी, जानते हैं सब, बहुत अपने लिए। पुलिस ने अगर आपको अरेस्ट किया, वैसे क्राइम दो टाइप के होते हैं, कॉग्निजेबल। अब इसमें ऐसे सम टाइम तो ऐसे, आपने किसी को छोटा सा कंकड़ मार दिया, क्राइम है। थप्पड़ मार दिया, वो भी अटेम्प्ट टू मर्डर। तो क्राइम की कैटेगरी होती है कि भाई छोटा मोटा क्राइम है जाए, तो उसमें ज़्यादा लोड, मतलब सॉरी, इसमें आपने बड़ा क्राइम किया तो जमानत नहीं मिली, जमानत नहीं मिली। हाँ, थोड़ा सा उसमें अलग। उसके बाद आप क्या कर, उसमें तो जो ऐसे नॉर्मल थप्पड़ मारने वाला क्राइम होता है ना, तो अगर आपको पुलिस पता है पहले ऐसा अरेस्ट करने वाली है, पहले कोर्ट पहुंच जाओ और अग्रिम जमानत बोल, पुलिस वाला आएगा आपके पास, मेरे पास अरेस्ट वारंट है, मेरे पास जमानत, वापस चल जाएगा, वापस चल जाएगा। पुलिस के पास बहुत ज़्यादा राइट्स नहीं। आपको पता है, अगर सच्चाई बताऊं, पुलिस वाले ने अगर आप पे एक थप्पड़ भी उठा दिया, पुलिस वाले की नौकरी खतरे, तो लोगों को राइट पता नहीं होता। पुलिस वाले आपको एक ही शर्त पे मार सकते हैं, अगर उन्होंने आपको जैसे अरेस्ट किया 24 घंटे जज के पास लेके जाए, और जज ने बोला कि हाँ भाई इसको, तो फिर वो रखेगा जुडिशल का अधीन आता, कोर्ट के अधीन, वो किसी नेता वेता के अंदर, कोर्ट के अंडर आती है, जुडिशल कस्टडी में, सेंट्रल जेल। फिर पुलिस वाले जाएंगे, यार ये लफड़ा हो गया, तो इसको एक काम करते हैं, हमको सबूत नहीं, तो रिक्रिएट करके देखना क्राइम किया, जज के पास जाएंगे, तब इसने, बड़ा क्रिमिनल है, थोड़ा सीन रिक्रिएट करके देखे, कितने दिन के लिए, तो 20 दिन, अरे नहीं 20 दिन में लोग मारपीट के बराबर कर दो, बहुत बड़ा क्रिमिनल होता है तो 14 दिन की। अब वो 14 दिन की रिमांड क्यों, पहले ही जानबूझ के ज़्यादा मांगा था, ताकि वो जज वैसे भी कम करेगा, जज नहीं देता, 14 दिन की रिमांड, ये सारे ले जाए, अब जेल लेके आए, यहाँ पर लेके आए, पहले दिन ही लाके जम के पीटेंगे, और ऐसा पीटेंगे, और वो क्यों पीटा जाएगा पहले दिन ही, का रीज़न ये, लास्ट दिन सारे निशान जज को ना दिख जाएगी, वो मारा पीटा जाता है, जो भी निकलवाना है वो गलवाना है, उसको गलवा लिया। उसके बाद फिर आपको मान लो अगर पुलिस ने बोला कि एक काम, स्टेटमेंट लिख कर दे, बता रहा हूँ, स्टेटमेंट लिख कर दे, तुम लिख कर दे दो तो, बस वैसे इन चीज़ों पर साइन मत करना कि नार्को टेस्ट के लिए अलाउड कर रहे हैं, और तो बाकी साइन करके दे दिया आपने, तभी तो पुलिस वाले की नौकरी गई खतरे। उसके बाद वो तुरंत तुरंत उसको जो एसपी होगा ना, उसको राइटिंग ऑर्डर में देगा कि वाले पर जांच किया जाए, तब मानवाधिकार का हनन, या तो आप इंटरनल इंक्वायरी करो, वरना मैं मानवाधिकार आयोग को आदेश दे रहा हूँ, और तुरंत तो पुलिस वालों को सस्पेंड, मेरी नौकरी और खाएगा। एक्चुअली में जज के पावर है, आप सोचो, टाइम पे हमारी पीएम थी इंदिरा गांधी, और उन पे इलाहाबाद हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट ने उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया कि आप 6 महीने इलेक्शन नहीं, 6 साल तक कोई इलेक्शन नहीं, 6 साल तक कोई इलेक्शन नहीं,
ये इसमें है, मतलब ये ईडी की वजह से है, कस्टडी में तो कोर्ट के ही है। अभी जुडिशियल कस्टडी में ना, जेल पुलिस के पास थोड़ी है। इन्हें रिमांड के लिए थोड़ी दिन के लिए मांगा था। नहीं, हमारे जेल का लॉ, हमारे जो कानून है ना, उसका लॉ ये है, अगर आपको जब तक गुनहगार साबित ना किया, तब तक आप बेगुनाह। इस वजह से बहुत सारे लोग छूट, और बहुत सारे उल्टे सीधे कानून है, आप खुद के खिलाफ बयानबाजी नहीं करते। ऐसा नहीं कि जज साहब मैंने ही मारा है इसको, सब जज नहीं मानेगा, जज नहीं मानेगा, तो सबूत दे फिर बात करेंगे, ऐसे कैसे मारा है, इसकी मानसिक स्थिति से जांच करवाओ इसकी। ऐसे, हाँ सबूत चाहिए, ऐसे नहीं। आप, हाँ, आप खुद भी जाके बोलो ना कि मैं नहीं मारा है, नहीं मानूंगा, सबूत दे। हम बता हथियार कहाँ है, किससे मारा था। मैंने, नहीं खुद चश्मे, मैंने कहा ना खुद के खिलाफ बयान नहीं दे सकता, खुद के खिलाफ बयान नहीं दे सकता, कानून है को। और जैसे कि आपने कई बार मूवीज वगैरह में देखा होगा, गीता पे हाथ रख के कसम खिला, वो भी गलत है, वो रियल में नहीं होता है। रियल में वो आपकी इच्छा के अधीन है, आप कसम खाना चाहो कि नहीं खाना, टेकिंग द ओथ, वो आपकी इच्छा के अधीन होता है, आप नहीं चाहो तो नहीं खा सकते, ये व्यक्तिगत इच्छा। हाँ, नहीं क्यों, पता चल जाएगा। और जज बेटा, आपको जैसे मूवी है ना, चुपचाप बैठे रहते हैं, और ये सब नहीं। हाँ, काट देते हैं। एक्चुअली में अभी लेटेस्ट मैंने एक देखा था, आजकल आपको पता होगा कि जुडिशल सिस्टम ऑनलाइन आ चुकी है, मतलब बहुत सारे केसेस आपको ऑनलाइन दिख जाते हैं। हाँ, तो एक डीएम साहब थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो उनको कोर्ट का आदेश हुआ था भाई इतनी तारीख को हाजिर होना। तो पूछा गया कि आप क्यों नहीं आए, नेक्स्ट है, बताया कि सर ऐसा ऐसा का मैटर था, तो जैसे मैंने, आप बताओ, हाई कोर्ट ऑर्डर इज सुपीरियर और स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर इज सुपीरियर, चल गया स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर इज सुपीरियर, नौकरी खा गए, इतनी सी बात, बस नौकरी खा गए, शैल आई रिकॉर्ड दिस, बस कहानी खत्म। और आपके पास इतनी पावर्स होती, आप लोगों को पता नहीं है, जैसे कि रिट जानते हो, 5 रिट हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, इन रिट्स में पावर है कि आपको डायरेक्ट हाई कोर्ट में बोल भर दो, किस बंदे को फंसा, मतलब जिसने गलत किया उसको फंसा सकते। पहला तो होता है कोवरेंटो, अब ये सारे नाम आपको समझ, इसमें एक तो ये होता है कि मान लो कि आपको पता है कि कोई आपका दोस्त था, बाद में दुश्मन बन गया, लेकिन उसने पैसे खिला के कहीं पर नौकरी निकल, पैसे खिला के एसएससी में, पहले के टाइम पे होता रहा होगा, लग गया हो, आपको मालूम था, दुश्मन बन गया, लगा दो रेट। अब वो कोर्ट में सुप्रीम अधिकारी को, मतलब उस, जैसे एसएससी ने करवाया था, एसएससी को भेजेगा कि भाई इस बच्चे आज से 20 साल पहले नौकरी की कॉपी लेकर आओ, और जो जो, अब वो सारी चीज़ें उसको लाके आनी पड़ेगी और साबित करना पड़ेगा क्या, नहीं तो गई, वो 20 साल की सैलरी पूरी के समेत, मतलब ब्याज समेत वापस देनी। अभी यही तो हुआ लेटेस्ट, अभी वहाँ पर बंगाल में आपको पता होगा, टीचर की जो हायरिंग हुई थी, वहाँ पर सारी हायरिंग पैसे लेकर करवा दी गई, तो लगभग 25,000 के आसपास बच्चों के साल हो भी गए नौकरी, हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया, सारी इलीगल। अब सबको 3 साल की सैलरी विद इंटरेस्ट 12% सारे पैसे, 12% इंटरेस्ट। अब सोचो, नौकरी गई जो गई, पैसे खिलाए थे वो भी गए, ऊपर से सैलरी और 12% इंटरेस्ट के साथ दो, अब उनके घर बिक जाएंगे, क्या हाल हो जाएगा। बहुत पावर से कोर्ट, बहुत पावर, लेकिन तभी जब तक कोर्ट के पास मैटर गया नहीं। पुलिस जानती है कमजोरी क्या क्या होती है कोर्ट, वो ऐसी ऐसी धाराएं लगा सकती है आपके ऊपर, जैसे मान लो कि मर्डर का ही धारा लगाया उसने, ठीक है, तो मर्डर में बेल जल्दी नहीं मिलेगा, कि मास मर्डर की कोशिश, ठीक है, अब उसमें बेल नहीं मिलेगी। अब उसके बाद वो पुलिस बार बार रिमांड, सब काम हुआ नहीं, इसने क्या सही से कोर्ट में जाके नहीं बोलेगा मैंने मारा था, मारना अलाउड नहीं है। और अगर तुमने जाके बोला कि इसने मारा है मुझे, तो फिर तुम्हारी मेडिकल जांच करवाई जाएगी कोर्ट के अधीन, और उसके बाद उधर एसपी को तो जांच करें, इंक्वायरी, वरना राइट्स को बोल, उसकी आफत हो जाए। ये लोग एसपी वगैरह भी जानते हैं कि अगर सस्पेंड नहीं, तुरंत उसको सस्पेंड कर देते, पता है ना, बोलते ही नहीं।
तुम लोग को पता थी ये बात? तुम लोग को पता थी क्या ये बात? नहीं पता? किसको पता होती? बहुत कम लोगों को पता होती है। पहले के टाइम पे तो पुलिस बहुत ज़्यादा नाटक किया करती, अब तो फिर भी बहुत कम हो गया। एक्चुअली में मेरे दादाजी जो थे आर्मी में थे। आर्मी से उन्होंने जल्दी तब 45 के आसपास घर से बिलोंग, तो वहाँ पर उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। और ये उस टाइम की बात है, 80 या 70। काफ़ी आर्मी मैन थे, समझ कैसे थे इस वाला के घर में। और वो क्यों आ गया कि पहले के टाइम पे ऐसे कोई भी किसी का डकैती कर, फिर दादाजी के नाम पर डाल दिया कि डकैती कर। ठीक है, वो आ गया ऐसे ही उठ के, फिर दादाजी ने बहुत बुरा मारा, उसको निकाल दिया। वारंट कहाँ है तेरे पास, तो ऐसे कैसे आ गया? लोग जानते ही नहीं थे वारंट वगैरह भी क्या होता है, कोई नहीं जानता था। अगर आपको कानून पता हो अलग होती हो, नहीं पता होता तो वही पुलिस वाला पता मार। पहले के टाइम पे तो ये भी होता था, थानों में रख लेते थे महीने महीने, जज के सामने नहीं ले जाते थे। उसी के लिए एक्ट है वारंटो। अगर आपके किसी फैमिली मेंबर को रख रखा है, ठीक है, पुलिस थाने में, और आप वो जज के सामने पेश ही नहीं कर रहा 24 घंटे, हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए FIR रजिस्टर बस ऐसे थाने में। आपको लग रहा है इसने 24 घंटे, हाई कोर्ट जाओ तो आपकी थाने में ऐसा ऐसा मेरा भाई बैठा हुआ है और इसको पेश। अब जज आदेश लिख के भेजेगा, वक्त प्रेजेंट जितने सबको लेकर हाजिर हो। अब वो सबको लेकर उसको कोर्ट में तुरंत हाजिर होना पड़ेगा SP को। अब वहाँ पर लफड़ा हो गया, फिर क्या कर लोगे? अब वहाँ पर जितने भी लोग थे सबको लेके आना पड़ेगा, तो वो भी आएगा। और अगर वो आ गया तो इसकी FIR रजिस्टर तो नहीं है, लाना पड़ेगा। SP गया वहाँ पर, वीडियो बनानी पड़ती, वहाँ पर एक भी बंदा नहीं है अब। और तभी ये काम बहुत तगड़े हैं कानून के। और अगर आप देखो इसमें सही, जो आप लोग को पता हो, अगर जो बड़े लॉयर्स होते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े बड़े लॉयर्स होते हैं, उनकी पावर आप लोग देखोगे ना, तब आपको फील होगा कि वास्तव में अगर इंडिया में कहीं जजों से ज़्यादा पावर है उनके पास। किसी की नहीं सुनते, कोई नहीं था, हट भगा देता, कौन है तू, हट। क्योंकि उनको पता है। आपको याद हो एक एडवोकेट है, हम बोल, जिन्होंने अभी कुछ टाइम पहले, कोविड के जस्ट बाद में, सुप्रीम, कपिल से उन्होंने कोर्ट पे दी थी कि आपकी फाइनली अब करें क्या, 1 रुपए की पेनल्टी लगा, 1 रुपए की पेनल्टी। तो बात तो उसकी सही थी, बट तरीका गलत था। और वही छोटे मोटे वकील होते हैं तो जज नहीं सुन देता, जज भी नहीं सुन। चलो एक टॉपिक और करें, दिल तो नहीं गया आज, सारे क्वेश्चन दिल गए, या करवाऊँ, क्या करना है, करा दूँ? देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, ड्यू टू अ डाइपोल, करो कैलकुलेट। याद आया? डाइपोल कहीं सुना था वर्ड? वाह, सबको याद है। चलो शुरू। अच्छा, डायग्राम बना के मैं दे देता हूँ, ठीक है, फिर कर लो। ये रहा चार्ज +Q, ये रहा चार्ज -Q, और मुझे इस पॉइंट पर, यहाँ पर, ये इवन पॉइंट नहीं है, याद रखना, रैंडमली पॉइंट। यहाँ पर मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ड्यू इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 2L है। ठीक है, थोड़ी सी और हिंट दे दूँ, हम लोग इसको मीन पॉइंट के अबाउट सॉल्व करें। एक मिड पॉइंट ले लिया M, इसका एंगल है थीटा, इसके अबाउट सॉल्व।
यार थोड़ा सा पॉइंट अच्छा नहीं लग रहा, आप बना मज़ा नहीं आ रहा। इस पी पॉइंट पे कैलकुलेट ये एंगल जो आपको गिवन है, ये पॉइंट करवा दूं क्या मैं ही? हाँ पता था। चलो देख लो, डायग्राम में बनवा देता हूँ, बाकी तो तुम। अच्छा ये बताओ, ये वाली लाइन इससे कितनी ज़्यादा बड़ी होगी? मीडियन पॉइंट, मीडियन लाइन से ये वाली लाइन, मैं इन सबके नाम रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या रखें? फॉर एप्पल। ये बताओ, यहाँ से अगर मैं इसकी डिस्टेंस देख, परपेंडिकुलर लेंथ डालूँ, अच्छा ये वाली डिस्टेंस, तब अगर मैं इस पॉइंट को 1 मिनट के लिए पी पॉइंट नाम दे, तो क्या पी सी और पी बी बराबर है? अब अलग परपेंडिकुलर, एक्चुअली में यार ये तुम्हें बनाने के लिए इतना बड़ा डायग्राम मैंने बनाया, ये दोनों लाइन अप्रोक्सीमेट। ऐसे बच्चों, इस वाली लाइन की अगर मैं बात करूँ तो ये वाली लाइन इससे कितनी तो नीचे एक्सटेंड कर दूँ परपेंडिकुलर, इतनी एक्स्ट्रा हो, ये हो गया ये पॉइंट डी। अच्छा ये पी एम की जो लेंथ है बच्चों, ये आर है, पी एम की लेंथ अपन ने आर मान ली। अब कैलकुलेट, ये एंगल 90 डिग्री, तो ये भी 90, ठीक है, ये थीटा। तो मुझे ये बताओ, क्या एल और सी एम, यानी कि सी एम बादल महा, इन दोनों के बीच में कॉस थीटा, एक्चुअली में ई एम बाई बी एम जो होता है वो कॉस थीटा होता है, ई एम बाई बी एम इज कॉस थीटा, यस और नो? और ये बताओ बी एम एल के बराबर, याद है ना मैंने बताया था डाइपोल की बहुत कम होती है, समझ गए ना? बी एम एल कॉस थीटा, वो खुश हो रहा था सी एम के नाम पे। हो गया पोपट, क्लियर? सी एम एल कॉस थीटा। ये बताओ बच्चों, अगर मैं लेंथ निकालना चाहूँ तो आर माइनस एल कॉस थीटा लिख सकता हूँ। देखो पी एम, पी एम माइनस सी एम अगर मैं कर दूँ तो बी एम के बराबर ही तो है, और ये लेंथ आई मेरे पास एल कॉस थीटा, ठीक है। पूरा ये मैथमेटिक्स लिख डायरेक्ट कर दो, कॉमन सेंस है इसलिए डायरेक्ट लिख दो, पी सी इज इक्वल टू, ठीक है, और पी सी कैन बी रिटर्न एज पी एम माइनस प्रधानमंत्री, ठीक है, ये बीपी के बराबर। पीएम कितना है खुद, आर लेंथ का, और सी एम इक्वल टू बी प्लस और डन। ऐसे एक बात बताओ, नीचू वाले के लिए भी अगर मैं देखूँ तो वर्टिकली अपोजिट है, सेम इसके लिए भी कैलकुलेट करके देखो तो ये
आर कॉस थीटा। तो अगर मैं इसके लिए अब डायरेक्टली लिख जो ए पी वो कितना होगा, आर प्लस एल कॉस थीटा, मैं डायरेक्ट लिख दूँ ए पी इज इक्वल टू आर प्लस एल कॉस। चलो यहाँ तक के काम। अब तो कुछ करना, दोनों की लेंथ पता है, फॉर्मूला कैसे करेंगे। अगर मैं वी पी भी निकालना चाहता हूँ, कैसे निकाल सकते हैं, क्या फॉर्मूला पड़ा, ए क्यू बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है पी बी ना, ए अपॉन है आर माइनस एल कॉस थीटा। और ऐसे ही अगर मैं निकालूं वो कितना आएगा, माइनस के बाय आर प्लस एल कॉस थीटा। माइनस क्यों लगा दिया सर, एक चार्ज प्लस होगा एक माइनस। क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, क्या ऐसे पूछ, अरे डरना नहीं होता, पूछना। एम से बी तक की लेंथ एल मानिए ना बेटा। अच्छा ये बेटा देखो, ये थीटा, ये एल, एल कॉस थीटा जैसे 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज के सामने वाली साइड पर पेंट। डन। दोनों पोटेंशियल का सम करना पड़ेगा, वेक्टर सम। हाँ सर, पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी है क्या, फिर ऐड कर दो। तो टोटल वी कितना हो जाएगा बच्चों, दोनों का एडिशन, के क्यू बाय आर माइनस एल कॉस थीटा माइनस के क्यू बाय आर प्लस कॉस थीटा। दोनों में से के क्यू लिया कॉमन, फिर क्या बच गया, आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस आर प्लस एल कॉस अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आया एलसीएम, आर से आर गुजर गया, एल कॉस थीटा एल कॉस थीटा, 2 एल कॉस थीटा, के क्यू 2 एल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। याद है 12 कुछ होता है डाइपोल, डायरेक्ट रख दे उसको, अपना क्या आंसर आ गया, इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर